हेलो फ्रेंड्स एंड माय लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी नॉलेज। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं एडीएम एंड फ्रेजेस का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ज्वाइन हो जाइए ताकि हम जो वीडियो डालें या कोई भी नोटिफिकेशन हो चैनल से रिलेटेड तो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। तो देखिए पार्ट 2 एडियम्स एंड फ्रेजेस। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहे हैं एडियम्स और एंड फ्रेजेस, इसका मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो चलिए सीखते हैं। देखिए हमने आपको फर्स्ट वीडियो में कम से कम 17-18 वर्ड डिस्कस किए थे। उसके आगे देखिए, उसके आगे एक वर्ड मिलेगा फिनिश, FINS, फिनिश विद समथिंग, फिनिश विद समथिंग। फिनिश विद समथिंग, फिनिश का मतलब देखिए, फिनिश मतलब पूरा करना, विद समथिंग किसी के साथ कुछ पूरा करना। तो क्या होता है फिनिश, फिनिश विद समथिंग, इसका मतलब होता है अंत में। अंत में जब कोई काम फिनिश हो जाएगा तो मतलब लास्ट में पहुंच जाएगा, इसका मतलब अंत में। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, मान चलो एक गांव ये है, एक गांव ये है। इस गांव में किसी व्यक्ति की, लड़की के या भाई के या किसी का मतलब कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे। वो आया आपके घर में, आपको कार्ड दे गया। उसने कहा भाई साहब 21 तारीख को हमारे लड़के का तिलक है। अब 21 तारीख को है तो इस व्यक्ति के लिए ये 21 तारीख महत्वपूर्ण दिन हो गया। क्यों? क्योंकि अब भाई 21 तारीख को है, अब 22 को तो होगा नहीं, 22 को जाओगे वहां क्या दुनिया पत्तल मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन। फिर एक वर्ड आपको मिलेगा अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज मतलब बंद, फिस्टेड, फिस्ट मतलब मुट्ठी, मैन मतलब आदमी। एक ऐसा आदमी जिसकी मुट्ठी बंद हो। अब भाई पैसा है, मुट्ठी बंद है। अब जिसने कहते हैं कि भाई बहुत मुट्ठी बंद आदमी है, मतलब बहुत कंजूस आदमी है, तो इसका मतलब क्या होता है अ क्लोज फिस्टेड मैन, मतलब कंजूस आदमी। आओ इधर आओ, एक और वर्ड दिखाते हैं आपको। देखिए एक ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई। वैसे तो जनरली बात करें तो पाई मतलब होता है कचौड़ी, यही कचौड़ी जो आप लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं। देखिए पाई, वैसे जैसे कोई चीज है, मान लिया ये पेपर है, इसमें कोई मटेरियल लगाया, जैसे आलू का भरता हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसे हमने मोड़ा, पट्टा मार के खाया। कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें कुछ अंदर लगा हो मटेरियल, उसको कट्टा मार के खाया जाए, उसे बोलते हैं पाई। तो ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है माफी मांगना। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। इसका मतलब होता है अत्यधिक खर्च करना। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, अधिक खर्चा करना, खर्च करना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
फिर आपको मिलेगा बी टेकन अबैक। बी टेकन अबैक। बी टेकन अबैक का मतलब होता है हैरान। अब इसको कैसे याद करेंगे? बी टेकन अबैक। अबैक मतलब होता है, देखिए बैक मतलब होता है वापस आना। आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, ठीक है, अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुका और फिर चला गया, रास्ते तक पहुंचा और फिर वापस आ गया, बैक हो गया, तो आप हैरान में हो भाई क्यों वापस आ गए। तो बी टेकन अबैक इसका मतलब होता है हैरान होना, हैरान। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा ले इट ऑन थिक। ले इट ऑन थिक। ले इट ऑन थिक इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति। इस वर्ड को आप लोग याद कर लीजिए, अतिशयोक्ति। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा बर्ड्स आइज व्यू। बर्ड्स आइज व्यू, विहंगम दृष्टि। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा टू विन लॉरेल्स। टू विन LAURELS। टू विन लॉरेल्स इसका मतलब विशेष सम्मान प्राप्त करना। विन मतलब जीतना। अब भाई जब आप जीतोगे आपको सम्मान मिलेगा, तो टू विन लॉरेल सम्मान प्राप्त करना। आइए एक और वर्ड दिखाते हैं आपको, इधर इन द सूप। इन द सूप, देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, सूप, इन द सूप। सूप आप लोग जानते हैं, जैसे गेहूं वगैरह पछोरे जाते हैं। आजकल की लड़कियों को बता दो कि बहन जी इस सूप में से ये गेहूं मतलब पछोर के दिखाओ, इसमें जो मिट्टी है अलग करके दिखाओ, तो वो कैसी हो जाएगी? इन द सूप, मुसीबत में हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो निकालना आता ही नहीं है। तो इन द सूप का मतलब होता है मुसीबत परेशानी में होना, मुसीबत में होना। फिर आप इधर आओ, एक वर्ड और दिखाते हैं, आओ इधर आओ। देखिए ड्रा द लाइन। ड्रा मतलब खींचना, ड्रा द लाइन इसका मतलब क्या होता है? ड्रा द लाइन सीमा निर्धारित करना। अब हमने जैसे ड्रा मतलब होता है खींचना, एक ये लाइन खींच दी, आधा पार्ट इधर हो गया आधा पार्ट इधर हो गया, तो इसका मतलब क्या? विभाजित हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? सीमा निर्धारित करना। भाई ये सीमा है, मतलब एक प्रकार का बॉर्डर, तुम इधर रहो हम इधर रहे। आजकल के जमाने में दो भाई हैं और उनमें झगड़ा हो गया, बीच से दीवार खड़ी कर दी, तुम इधर रहो तुम इधर रहो, ये क्या है? सीमा रेखा, बॉर्डर है। तो इसका मतलब क्या होता है? सीमा रेखा। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा अ बी हाइव। अ बी हाइव। आ बी, एक बी, बी मतलब होता है मधुमक्खी, हाई मतलब होता है छत्ता। अब छत्ते में मधुमक्खी कैसी रहती है? व्यस्त रहती है, अपना शहद बनाया करती है, कहीं कुछ किया करती है कहीं कुछ किया करती है। तो इसका मतलब क्या होता है? व्यस्त रहना। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा टू कट द गार्डन नॉट। टू कट द गार्डियन नॉट। नॉट मतलब होती है गार्ड, कट मतलब होता है काटना। इसका मतलब क्या होता है? अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना, मतलब बहुत ही कठिन समस्या का समाधान करना, बहुत ही कठिन समस्या का
समाधान करना, बहुत ही कठिन समस्या का समाधान करना। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश। बुश मतलब होती है झाड़ी। बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब घुमा फिरा कर बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा, कैरी आउट। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, आप लोग ये मत सोचना कि जो वर्ड्स हम बता रहे हैं ना, ये हर जगह पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हल्के में ना लेना इनको। तो चलिए देखो, टेक फैंसी, टेक फैंसी। देखिए, फैंसी फैशन चल रहा है, टेक मतलब लेना। अब जहां कोई मार्केट गए, वहां पे कोई नई ब्रांडेड चीज आ गई, फैंसी चीज आ गई, बाहर टंगी है शो दिखाने के लिए, शो करने के लिए। अब आपका ध्यान क्या हुआ, उस फैशन की तरफ आकर्षित हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, आकर्षित होना या आकर्षित करना, आकर्षित करना। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास। देखिए, स्नेक इन द ग्रास, स्नेक मतलब होता सांप, ग्रास मतलब होता घास। अगर घास में सांप है तो छुपा हुआ है कि नहीं है, और सांप आप लोगों का हमारा कौन होता है। अगर हमने धोखे से भी उसके ऊपर पैर रख दिया, तुरंत काट लेगा, तो कैसा है, वो दुश्मन है हमारा। अगर हमने जरा सा भी पैर रख दिया, काट लेगा। तो घास में छुपा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, छुपा हुआ दुश्मन या छिपा हुआ दुश्मन, छिपा हुआ दुश्मन। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। मेक अ माउंटेन, एक पर्वत बनाना, किसका, मोल हिल का। मोल मतलब होता है तिल, तो तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। तो इसका मतलब क्या होता है, तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, रहस्य उजागर करना। देखिए, फिर इसी से रिलेटेड आ गया, स्पिन द बीन्स। यहां पे मान लिया कहीं सांप घुसा हुआ, घास में सांप है, आपने बीन बजाई, वो तुरंत उठ के आ गया, तो मतलब क्या हो गया, उसके रहस्य का उजागर हो गया। क्यों, क्योंकि हमने बीन बजाई, सांप था और यहाँ पे सांप आ गया। तो इसका मतलब क्या था, स्पिल द बीन्स, रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर करना। तो इतना ही आप लोगों के लिए काफी है आज के लिए। अब हम पार्ट 3 की कल बात करेंगे। तब तक आप लोग इन सारी वीडियोस को देखिए, और कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। और अभी तक
आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।